तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज का आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग प्रोसेसेस एज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिया हुआ है, उसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है, किसमें फिजिकल चेंज होगा और किसमें केमिकल चेंज होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा चेंज है, तो वो एक केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिजॉल्व करना ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना ये केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना ये क्या चीज़ है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस ये सब में नहीं बन रहा है। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल ये एक फिजिकल चेंज है, इसमें भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है। डाइजेशन ऑफ फूड ये एक केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है क्यों, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बनता है फूड को डाइजेस्ट होने के बाद। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, स्टेट द वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसको हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। और अगर जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए हम लोग को सही आंसर लिखना होगा अपने नोटबुक में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कटिंग ऑफ अ लॉग वुड इनटू अ पीस इज अ केमिकल चेंज। बोल रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि जो वुड को पीसेस में काटना वो एक केमिकल चेंज है, तो ये फॉल्स होगा, गलत होगा, क्योंकि कटिंग ऑफ लॉग वुड इनटू अ पीस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि वो एक केमिकल चेंज है, सॉरी फिजिकल चेंज है बच्चों, फिजिकल चेंज है, यहाँ पे केमिकल चेंज बता रहा था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, आयरन पाइप कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्ट इजली। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये गलत होगा। फॉर्मेशन ऑफ मेन्यू फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो ये एक आयरन जो रस्ट हो जाता है, लग जाता है रस्ट। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। जो आयरन है और जो रस्ट है वो एक सेम सब्सटेंस है, ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि आयरन से ही रस्ट बनता है और आयरन रस्ट दोनों एक सेम ही सब्सटेंसेस है। हमारा आता है, कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। जो कंडेंसेशन है स्टीम का वो केमिकल चेंज नहीं है, फॉल्स, केमिकल चेंज है। आयरन, सॉरी बच्चों, आयरन और रस्ट एक केमिकल चेंज, दोनों डिफरेंट है, आयरन और रस्ट दोनों डिफरेंट है बच्चों। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको हम लोग को फिल करना है। वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर से पास कराते हैं तो कौन सा वो एक मिल्की फॉर्मेशन होता है उस वाटर में, तो किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, CaCO3 के कारण। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। दो मेथड, दो तरीका जिससे हम लोग आयरन का रस्टिंग को रोक सकते हैं, तो एक होता है गैल्वेनाइजेशन और दूसरा होता है पेंटिंग। पेंटिंग करके, ज़्यादातर हम लोग पेंटिंग ही करते हैं, गैल्वेनाइजेशन बहुत कम करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चेंज इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज। बोल रहा है कि ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ सब्सटेंस का प्रॉपर्टी ही चेंज होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, वो एक क्या है, तो एक फिजिकल चेंज है। चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ये सब। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विथ द इवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, एक्सप्लेन। हम लोग को बताना है कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को लाइम जूस में मिलाते हैं, लेमन जूस में मिलाते हैं सॉरी, तो बबल्स बनता है और इवोल्यूशन गैस भी एक निकलता है। तो ये और बताना है कि मतलब ये कौन सा चेंजेस है, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद द लेमन जूस। जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस से मिक्स किया जाता है, बबल्स आर फॉर्म, तो बबल्स बनते हैं,
बुलबुले बनते हैं। द बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बबल क्यों बनते हैं? तो बबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इवोल्यूशन के कारण बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण बनते हैं। दिस इज अ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है। इन दिस चेंज citric acid contained in the lemon juice react with the sodium hydrogen carbonate which result in the evolution of carbon dioxide gas। इस चेंज में जो साइट्रिक एसिड है, वो साइट्रिक एसिड जो किस में है, लेमन जूस में है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करता है। जैसे कि लेमन जूस यहाँ पे आपको बताया हुआ है, लेमन जूस जो लेमन जूस में साइट्रिक एसिड है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस बनते हैं, और ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं ये दोनों सब्सटेंस से। अब हमारा 5वां क्वेश्चन आता है, वेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब कैंडल जलता है, मोमबत्ती जलता है, तो दोनों केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों होता है। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, हम लोग को पता करना है कि कौन कौन सा चेंजेस होता है उसमें। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस। और हम लोग को एग्जांपल भी देना है जिसमें दोनों केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों ही होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। वेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। जैसे कि फिजिकल चेंज में क्या चीज़ होगा, तो मेल्टिंग ऑफ बैग्स, और केमिकल चेंज में क्या चीज़ होगा, तो बर्निंग ऑफ बैग्स, क्योंकि जब हम लोग बैग्स को बर्न करते हैं तो उससे एक नया सब्सटेंस बनता है। और फिजिकल चेंज में क्या होगा, तो जो बैग्स पहले सिलेंड्रिकल में होता है वो उसके बाद जलने के बाद अलग शेप भी ले सकता है। तो इसलिए अब एक तो इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जिसमें दोनों होता है, वो है ईटिंग ऑफ फूड। जब हम लोग खाना खाते हैं, इज द अनदर एग्जांपल वेयर द बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर साइमल्टेनियसली। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों होता है। फिजिकल चेंज क्या होगा बच्चों, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स। फिजिकल चेंज में होगा कि जो हम लोग लार्ज फूड पार्टिकल्स जो हम लोग लेते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना। केमिकल चेंज में क्या चाहिए होगा, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पाचन, वो होगा केमिकल चेंज में। अब हमारा 6ठा क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। हम लोग कैसे बता सकते हैं कि जो दूध से दही बनना वो एक केमिकल चेंज है। तो इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों बता रहा है कि वंस द कर्ड इज फॉर्म, एक बार जब बनता है दही तो मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन, तो उससे मिल्क फिर से दूध हम लोग नहीं बना सकते हैं। एक बार दही बन गया तो उससे फिर से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं। ऑल्सो बोथ एंड मिल्क हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और मिल्क और कर्ड का दोनों का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। सिंस दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस, सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। इसी कारण ये जो प्रॉपर्टी है ये किसका है, तो केमिकल चेंज का है। इसी कारण जो कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना ये एक केमिकल चेंज है। तो 6ठा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग अपना 7वां क्वेश्चन में आते हैं। एक्सप्लेन बाय द बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इज नॉट कटिंग इनटू अ स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द चेंजेस। इसको मैं हमारा 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों लकड़ी का जलना और लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काटना ये दोनों ही अलग अलग चेंजेस हैं, क्यों, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। वेन वी बर्न वुड अ न्यू सब्सटेंस कोल इज फॉर्म। जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस कोल बनता है। देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज, इसी कारण ये केमिकल चेंज है क्योंकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। However, when we cut wood only the shape and the size of the wood changes। लेकिन उसके जगह पे जब हम लोग लकड़ी को काटते हैं तो उसका सिर्फ शेप और साइज ही चेंज होता है, कोई उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाता है। इसी कारण नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है क्योंकि लकड़ी है तो लकड़ी ही रहेगा। लेकिन जो केमिकल चेंज हो रहा था उसमें लकड़ी से क्या चीज़ बन जाता था, कोल बन जा रहा था। इसी कारण ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है प्रॉपर्टी में। अब हमारा 8वां क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। हम लोग को बताना है कि कैसे क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट बनता है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे बनता है, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से बनता है। दिस प्रोसेस एज फॉलो, इस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कैसे कैसे बनता है। अ कप ऑफ वाटर टेकन इन अ बेकर, एक
कप ऑफ वाटर एक ठो बेकर में लिया जाता है। फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू दिस, उसके बाद उसमें डाइल्यूटेड एसिड का फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं, कुछ बूंदे डाले जाते हैं डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। द वाटर इज देन हीटेड एंड व्हेन इट इज स्टार्ट बॉइलिंग कॉपर सल्फेट पाउडर इज एडेड विथ स्ट्रिंग। वो रहा है कि जब हम लोग इस वाटर को गर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद गर्म करते हैं, उसके बाद तो कॉपर सल्फेट पाउडर, उसके बाद हम लोग इसको में डालते हैं स्ट्रिंग की मदद से। उसके बाद कॉपर सल्फेट पाउडर शुड बी एडेड ऑन टिल द सॉल्यूशन बिकम सेचुरेटेड। हम लोग कॉपर सल्फेट पाउडर कब तक डालते रहेंगे, जब तक जो सॉल्यूशन है जो वो सेचुरेटेड नहीं हो जाए। इट इज़ देन फिल्ड इनटू अ चाइना डिस्क अलाउड टू कूल। उसके बाद इसको एक चाइना डिस्क में रख दिया जाएगा ठंडा होने के लिए। द सॉल्यूशन शुड बी कीप्ड अनडिस्टर्ब। जो सॉल्यूशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, थोड़ा सा भी हिलाना उलाना नहीं, नहीं तो नहीं बनेगा क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। स्लोली द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट। उसके बाद आप क्या देखिएगा कि उसको में से जो सॉल्यूशन है उसमें से क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन जो बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्ट। इसको मैं बोलना चाह रहा है कि कैसे आयरन का पेंटिंग करके हम लोग उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ मॉइस्चर एंड एयर। रस्टिंग है जो दोनों से होता है, किसके माध्यम से, तो मॉइस्चर और एयर, वाटर और ऑक्सीजन के दोनों के कारण होता है। बाय पेंटिंग एन आयरन गेट वी प्रिवेंट इट कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एयर एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, हेंस द रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। तो जब हम लोग किसी भी आयरन गेट को या किसी भी आयरन आर्टिकल्स को पेंट करते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट एयर और मॉइस्चर से टूट जाता है जो एटमोसफेयर में होता है, और इससे रस्टिंग बच जाता है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन आता है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। ये हमारा चेंज ए है। द बायोगैस इज बर्न एज अ फ्यूल। तो बायोगैस है, उसके बाद उसको बर्न किया जाता है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। ये हमारा चेंज बी है। द फ्लोइंग स्टेटमेंट परटेन्स टू दिस चेंजेस। तो हम लोग को बताना है कि जो फॉलोइंग कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर वाला ए और बी, उसको बताना है कि कौन कौन सा चेंजेस होता है। चूज द करेक्ट वन। यहाँ पे ऑप्शन दिया है जिसको में से हम लोग को चूज करना है कि कौन सा चाहिए। सबसे पहले बोल रहा है पहला ऑप्शन प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज। जो बोल रहा है प्रोसेस ए है जो केमिकल चेंज है वो तो होगा ही। फिर बोल रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज, और प्रोसेस बी के बारे में बता रहा है कि वो भी एक केमिकल चेंज है। अब हमारा तीसरा ऑप्शन है बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर द केमिकल चेंज। यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी केमिकल चेंजेस है। और हमारा जो चौथा है कि ऑप्शन वो बोल रहा है कि नन ऑफ दीज प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेस केमिकल चेंज नहीं है, तो ये गलत होगा। हमारा आंसर होगा क्या चीज़, तीसरा, बोथ प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी आर केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करके बायोगैस में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहले था एनिमल वेस्ट, अब क्या चीज़, बायोगैस बन गया है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ ना, तो उसके प्रॉपर्टी में चेंजेस आए। पहले था वेस्ट, अभी इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, बायोगैस बन गया। और जब हम लोग बायोगैस के फ्यूल के रूप में जलाते हैं तो उसका भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, वो कुछ अलग रूप में आ जाता है। तो इसी कारण हमारा ये दोनों प्रोसेसेस केमिकल चेंजेस हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर का आंसर क्वेश्चन, चैप्टर 6 का आंसर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है। धन्यवाद बच्चों, आपको समझ में आया होगा।